ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम शुक्राना महाराज। सुमित जी आज हम पढ़ेंगे शिव महापुराण से शत रुद्र संहिता का अध्याय 28। प्रवक्ष्यामि शिवस्य परमात्मनम् अवतारं परानन्दं यतिनाथं हर्यात्मने अबुर्द अबुर्दार्च सज्जयतु पर्वत भीलवंशज अहुकारस्य तदा भयो वस्ति स मुनीश्वरा तत्पत्नी हाहुका नाम बुभुकिल सुव्रता उभावपि महाशैववास्तातो शिवपूजको कस्मिन् श्रीमस्य भीलः शिवभक्तिरसदा आहारार्थस्वपत्नाशस्य सिन्दूरं च गतो मुने एतस्मध्ये तत्र गुहे बिलस्य शङ्कर भूत्वा यति वृपु स्वयं परीक्षार्थमाययौ तस्मिन् वत्सरे तत्र जगाम स गृहधु पूजनं च यतीशस्य चकार प्रेमितं सुधि तदावस्य परीक्षार्थयति रूपं च शङ्करं महालीलाकरं कृत्वा भीतं प्रवोचन्ति घनङ्गी यतिनाथोवाच अस्थलं निवा सार्धद्वे हि वे प्रातरेव हि यस् यस् यास्यामि सर्वथा भिल् स्वस्ति सयात्वं सर्वदा भिल् वा सत्यं प्रोक्तं त्वा स्वामिन् वृणो मृच्छनं च ते अतिस्वल्पं स्थलं मे हि स्वात्रिवास कथं त नन्दिकेश्वरवच इति युक्तं स यति सतेन गमनायामद्दि दधे त्वधिल्लाया वच प्रोक्तं स्वामिन् सविचार्यावे भीलुवाच स्वामिन् देहि यते स्थानं विमुखं करोमतीर्थं गृहधर्मं विचार्य त्वमन्थाया धर्मक्षणस्य सखीयतां च गृहातातं सुखेर्यतीनां सह अहं बाहि स्थितिं कुर्यामायुधदापि बृहुण्यापि नन्दिकेश्वरवाच तस्यास्तत्वचं श्रुत्वा भिल्लस्य धर्मावितं शिवं स्वपत्न्या मनसा तेन भीलेन च विचारितं सः भविष्यस्य निष्कस्य कथां सथैव मया गृहे यन्तेर्तत्र गमन्मन्द धर्मकर परमात्मनं द्विजप्राप्युचितं नैव सर्वथा गृहे मेधिनं यद्वापि तद्धेव मया तथया गृहादेहि इति गृहं तदा कृत्वा गृहानन्तस्थापयातो मुदा स्वायुधानि च सस्थानं भिलोत्तिष्ठ गृहागदि रात्रौ तं पवश क्रूराहिंसका सम्पिण्डयान् तेनापि च यथाशक्ति कृतो यन्तो महास्तथा एवं यत्नं प्रकुवणं च भिल्लो बलवनापि प्रारब्धहेतीर्थ दधीच भक्षिता प्रातरुथां च यदि दृष्ट्वा स्वेन भिक्षितं भिलं वनेचरं तवेव दुःखितो भूतविदं हि दुःखं च यत्रि यन्ति दृष्ट्वा भिः स दुःखातापिः धैर्यात् सुदुःखसहस्रवचनं प्रमेदविभृति भलयुवाच किर्यते दुःखं भद्रं जात यतोऽधुना धनो यस्य कृतकृतस्य यजन्तो मृत्युदीक्षाम् अहं चैनं गमिष्यामि भस्म भूत्वानालयते चिताकारस्य सुपृत्वा स्त्रीणां धर्मः सनातनम् इति तद्वचनं श्रुत्वा हितं मत्वा स्वयं यति चितां व्ययार्च यस्य हि प्रविवेशस्वधर्मात् एतस्मिन् तन्तरे साक्षात् पुरा प्रादुर्विश्य धन्य इति कृत्वा प्रशसन्तो हरिब्रवीत वरं ब्रुवं प्रसन्नोमि त्वददाचरणो नपे त्वाधीनं च वे कृषि यस्य विशेषता नन्दिकेश उवाच तत् श्रुत्वा शुभवचनं परमानन्ददायकं सुखं प्राप्तं वीक्षणेन च किस्मिन् समन्वयो तस्य गतिमालक्ष्य सुप्रसन्नो हरेभतो उवाच स पुनः शम्भुवरं गृहीतं तं प्रभु शिव उवाच आयुर्यतीशस्य मुद्रापो हंसरूपो भविष्यति परमं परजनमनि वा प्रीत्या संयुगं कारयति फिलस्य वीरसेनस्य नाशदे नगरे वरे महान् पुत्रो नलो नाम भविष्यन्ति च सञ्चयम्
न संशयं त्वसुता भीमराजस्य विदर्भनगरे नदे दमयन्ती च विख्याता भविष्यसि गुणवितं युवं चौथा न च राजभोगा सुबीन सतरं भुक्त्वा मुक्ति च योगी शार्दूलपयस्य दुर्लभा ध्रुवम् नंदकिशोरवाच इति उक्त्वा च स्वयं शम्भुलिङ्गो रूपो भवता तस्मिन् चलितो धर्मादचलेश इति स्मृतः स भीलाहुक शापि वीरसेनश्रुतो भवतः नशदे नगरे तात नलनामा महादृग आयुकः स महाबली भीमस्य प्रियः वेधर्मं नगरे राज्यो दं नयन्ति श्रुत्वा यति नाथाहयो सोमपि हंसरूपो भविष्यसि विहारं कारयामासं दमयन्तानलेन वे सत्काररूपेण महापुण्य शङ्कर हंसरूपं विद्यायेतं भायाया सुखमदा प्रभु शिवो हंसवतारो हि नानावार्ताविषं विचक्षण दमयन्ता नलस्यात्मपरमानन्दायकम् इदं चरित्रं परं पवित्रं शिवावतारस्य पवित्रकीर्ते यतीश सज्जस्य महादुःखं हि हंसादयन्ति विमुक्तो हि यतीश ब्रह्महंसखायावतारचरितं शुभं शृणु यक्ष्वावधेरहि स लभेत परागतिम् इदमाख्यां मग्नं सर्वकामफलप्रदम् स्वर्णाख्य यशस्य मनस्यो भक्तिवर्धनमुसितं श्रुत्वोच्चरितं शम्भो हति अस्यवरुद्धम् इहं सर्वसुखं भुक्तो यो सोऽन्तु शिवपुरं व्यज्रेत् ओम नमः शिवाय। नंदकेश्वर जी ने कहा, हे मुने प्राग सुनो, मैं परमात्मा शिव जी के परम आनंद को देने वाले यतिनाथ नामक अवतार का वर्णन करता हूँ। हे मुनीश्वर, अरबाद अर्बुदाचल पर्वत पर भील वंश के उत्पन्न हुए आयुग नामक भील रहता था। वह अपनी उसकी पत्नी का नाम पत्नी अहुका पतिव्रता थी। दोनों ही महाशय थे और इसलिए शिव जी की पूजा किया करते थे। हे मुनि, किसी समय शक्ति को तत्पर हुए भील अपनी स्त्री के साथ भोजन लाने के लिए कहीं दूर चला गया। इस बीच में सायंकाल में एक समय भील ने एक साधु का वेश धारण करके उसकी पत्नी परीक्षा लेने शिव जी आए। इसी बीच में घर का स्वामी भील भी आ गया। उस सद्बुद्धि वाले भील ने साधु को प्रेम से पूजन किया। उसके भाग की परीक्षा के लिए महालीला करने वाले साधु रूपी शिव जी ने डरते हुए दीन वचन कहे। दीनाथ ने कहा, आज मुझे निवास करने के लिए अपने घर में स्थान दो, मैं प्रातः काल चला जाऊंगा, तुम्हारा सदा भला होगा। भील ने कहा, आपने सत्य कहा है स्वामी, आप मेरी बात सुनिए। मेरे घर में तो थोड़ा सा ही स्थान है, इसमें आप कैसे रह सकेंगे। नंदकिशोर ने कहा, ऐसा क्या कर रहे साधु जानने की सोचने लगा। तब तक भीलुनी के कुछ विचार करके अपने स्वामी से कहा, भीलु ने कहा, स्वामी, गृहस्थ धर्म का विचार कर साधु को स्थान दीजिए, अतिथि का निराश मत कीजिए, नहीं तो धर्म का नाश हो, नहीं तो धर्म का नाश होगा। आप साधु के साथ भीतर सुख के साथ सोइए, मैं बड़े आयुधों के साथ बाहर सोऊंगी। नंदकिशोर ने कहा, अपनी पत्नी से धर्मयुक्त तथा कल्याणकारी वचनों को सुनकर उस भील के मन में सोचा, स्त्री को बाहर रखकर मैं घर के अंदर कैसे सो पाऊंगा। यति को दूसरी जगह भेजना अधर्म है, गृहस्थ के लिए दोनों ही अनुचित है। आज जो भी होगा घर के बाहर मैं ही रहूंगा। ऐसा एक आग्रह करके घर के भीतर साधु और पत्नी भीलनी को रखकर उस अपने आयुधों को लेकर वह भी घर के बाहर सोया। रात में उस भील को हत्यारे क्रूर पशुओं ने काट दिया, कष्ट दिया और उसने भी अपने बचाने का पूर्ण प्रयत्न किया। इतने पर भी उस बलवान भील को दुर्भाग्यवश हिंसक प्राणियों ने खा लिया। प्रातःकाल उठकर यति ने देखा कि वन में घूमने वाले हिंसक प्राणियों ने भील को खा लिया है। अंतः वह बहुत दुखित हुआ। स्वयं दुखी होकर वह भील ने अपने दुख दबाकर धैर्य लिया। अंतः वह बहुत दुखी हुआ। स्वयं दुखी वह भीलनी अपने पति अपने दुख को धैर्य से उस दुखी यति से कहने की भीलनी ने कहा, हे यति, आप दुखी क्यों हो रहे हैं। ये धन तथा सफल मनोरथ हो गए हैं। इनकी परोपकार तथा अतिथि सेवा में इनकी मृत्यु हो गई है। हे यति, मैं भी इनके साथ इस अग्नि में भस्म हो कर सती हो जाती हूँ। हमारे लिए चिता लगा दीजिए, यह स्त्रियों का सनातन धर्म है। इससे वह वचन को सुनकर यति ने चिता जला दी और वह अपने धर्म के अनुसार चिता में प्रवेश कर गई। उसी बीच में साक्षात शिव जी प्रकट हो गए और प्रेम से कहा, तुम धन्य हो, धन्य हो। यह कहकर शिव जी ने कहा, हर ने कहा, हे पुण्यात्मा, तुम्हारे आचरण से मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो, मैं तुम्हारे वश में हूँ। अंतः कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो मैं तुम्हें दे ना सकूं, दी ना जा सके। नंदीकेश्वर ने कहा, शिव जी के उस आनंद वचन देने वाले वचन को सुनकर वह सुखी हुई और उसने उस समय कुछ स्मरण नहीं किया। उसकी वह स्थिति
देवी शिव जी से बहुत प्रसन्न हुए और अंततः फिर उसे वर मांगने के लिए कहा। शिव जी ने कहा, मेरे रूप वाला यह साधु अगले जन्म में हंस रूप धारण करके तुम दोनों पति पत्नियों का पुनः संयोग कराएगा। यह भील निषाद नगर में महाप्रतापी राजा वीरसेन का पुत्र होकर नल नामक होगा, इसमें संदेह नहीं है। हे पुण्यात्मा, तुम विदर्भ नगर में राजा भीम की गुणवती कन्या दंपति के नाम से प्रसिद्ध होगी। तुम दोनों मिलकर चिरकाल तक राज सुखों का भोग कर अंत में योगियों को भी दुर्लभ मुक्ति को पाओगे। नंदिकेश्वर ने कहा, ऐसा कहकर शिव जी स्वयं अपना धर्म से अचल निर्लिंग हो गए। अतः वह लिंग अचलेश नामक से प्रसिद्ध हो गया। हितात वह आहुक नामक भील दूसरे जन्म में निषाद नामक नगर में महाराजा वीरसेन के पुत्र नल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह भील की स्त्री आलुका भी दूसरे जन्म में विदर्भ राजा के नाम से भीम के नाम से उत्पन्न हुए दंपति नाम से प्रसिद्ध है। वे यतिनाथ नामक शिव जी भी हंस रूप हुए। उन्होंने दंपति का वह विवाह राजा नल के साथ कराया। पूर्व जन्म में भक्ति द्वारा प्राप्त महापुण्य से शिव जी ने उस रूप धारण करके उन दोनों को इस बीच में जीवन सुख प्रदान किया। अनेक प्रकार के व्यतीत करने में कुशल हंस अवतार राजा शिव जी ने नल दमयंती को सब प्रकार से सुख प्रदान किया। यतीश नामक एवं हंसक नामक शिव जी का यह अवतार का यह चरित्र परम पवित्र तथा मुक्ति देने वाला है। यतीश तथा ब्रह्मा हंस रूप शिव जी के अवतारों से परम पवित्र इस चरित्र को जो सुनता है सुनाता है वह परम गति को प्राप्त कर लेता है। यह उत्तम कथा पुण्य सभी कामनाओं स्वर्ग यश दीर्घायु तथा भक्ति को बढ़ाने वाली यतीश तथा हंस रूप शिव जी के इस चरित्र को सुनकर मनुष्य इस लोक में सभी प्रकार के सुखों को भोग कर अंत में शिव सायुज्य को प्राप्त कर लेता है। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी।